साथ मौजूद हैं हिमायत में रामिश, जिनका ताल्लुक है जामियतुल अनवर से। रामिश, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। आज के इस बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद में दो अल्फाज काबिल गौर हैं, अमन और जंग। जनाबे वाला अमन से मुराद दहशत और खौफ व हिरास से पाक माहौल, और जंग से मुराद शर पसंद अनासर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना। तो तमाम जिहाद से करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूं पाया कि मुल्क में अमन लाने के लिए बदमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है। चूँकि करारदाद हकीकत के बिल्कुल करीब है, मैं इस करारदाद की भरपूर मुआफ़कत करता हूँ। जनाबे वाला, अगर करारदाद को आलमी तनाजुर में देखा जाए तो यूरोप ने 7 साल जंग, 3 साल जंग, 30 साल जंग, 100 साल जंग और उसके बाद जंग अजीम अव्वल और दोम की सूरत दुनिया का अमन एक तवील अरसे तक बर्बाद रखा। लेकिन फिर जंगजू मारे गए और शरपसंद लोगों का सर कुचला गया। अगरचे बेतहाशा बेगुनाहों का खून बहा, लेकिन फिर जंग के बाद अमन हो गया। जनाबे वाला, अगर फ्रांस में भी जागीरदाराना निज़ाम और इसी तरीके से मजहबी शिद्दत पसंदी एक ज़माने में जोरों पर थी, लेकिन फिर वक्त आया, नेपोलियन बोनापार्ट ने जंगी इनकलाब के जरिए अमन कायम किया। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी बेशुमार मुआहदे हर किस्म के मामले इंतहाई सुकून से तय पा रहे हैं। कोई कश्ते खून नहीं, कोई मारामारी नहीं, रहनुमाओं के इजलास होते हैं, मुआहदे तश्कील दिए जाते हैं। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, चंद सौ साल पीछे जाइए तो खिलाफत उस्मानिया कायम होने से पहले तुर्की में किस कदर बदमनी थी, कबाइल एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। जनाबे वाला, और अगयार की साजिशें, खामोश कत्ल उरूज पर था। लेकिन फिर वक्त आया और फिर अर्तगल और उस्मान गाजी खड़े हुए, जंग हुई, बल्कि बेशुमार जंगें हुई और फिर अमन कायम हुआ। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में तामुल बागियों ने जगह जगह नमाजियों का कत्लेआम, बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम कर रखा था, मगर फिर उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली और उनके साथ जंग की। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो अभी पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, नौदरान एरियाज का अमन बर्बाद हो चुका था, मगर ऐसे में फिर पाकिस्तानी फौज हरकत में आई, ज़रबे अज़ब शुरू हुआ। शरपसंद लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, अमन नाफिज हुआ। जनाबे वाला, अगर देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पे यके बाद दिगरे दो सुपर पावर ने कब्जा किया, मगर अफगानियों ने हिम्मत नहीं हारी और उनके खिलाफ डटे रहे, जंग करते रहे, अमन नाफिज किया। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। और जनाबे वाला, जाते जाते मैं मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रिर से ये गुजारिश करता जाऊंगा कि वो अब आएंगे और कहेंगे कि अमन के लिए जंग जरूरी है, और अमन के लिए जंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अमन वैसे भी हम कायम कर सकते हैं, जंग की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दलाइल दीजिएगा, दावे नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रामेश, आपने बहुत अच्छा कंटेंट अपना पेश किया हमारे साथ। बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम कर रखा था, मगर फिर उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली और उनके साथ जंग की। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो अभी पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, नौदरान एरियाज का अमन बर्बाद हो चुका था, मगर ऐसे में फिर पाकिस्तानी फौज हरकत में आई, ज़रबे अज़ब शुरू हुआ। शरपसंद लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, अमन नाफिज हुआ। जनाबे वाला, अगर देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पे यके बाद दिगरे दो सुपर पावर ने कब्जा किया, मगर अफगानियों ने हिम्मत नहीं हारी और उनके खिलाफ डटे रहे, जंग करते रहे, अमन नाफिज किया। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। और जनाबे वाला, जाते जाते मैं मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रिर से ये गुजारिश करता जाऊंगा कि वो अब आएंगे और कहेंगे कि अमन के लिए जंग जरूरी है, और अमन के लिए जंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अमन वैसे भी हम कायम कर सकते हैं, जंग की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दलाइल दीजिएगा, दावे नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रामेश, आपने बहुत अच्छा कंटेंट अपना पेश किया हमारे साथ।